हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई के इस कोर्स में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी ली। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक लोकल मार्केटिंग करता है, लोकल एक तरह से आप अपने कस्टमर्स को टारगेट करते हो अपनी बात पहुंचाने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ऑनलाइन माध्यम के साथ अपनी जानकारी दूर तक लेके जा सकते हो। मैंने 3 टर्म्स डिफाइन की थी, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट। इन तीनों के बारे में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। रीज़न, क्योंकि ये 3 चीज़ें बड़ी बेसिक रहती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस में। अगर आपको इन 3 चीज़ों की जानकारी रहती है, अपने बिजनेस के साथ इसे जोड़ के आप आसानी से डिजिटल मार्केटिंग कर पाते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास सबसे पहला जो कैटेगरी है वो डेमोग्राफिक्स है। डेमोग्राफिक का क्या मतलब है? डेमोग्राफिक का मतलब है पर्सनल डेटा। जिस व्यक्ति पे आप अपनी ऐड लेके जाना चाहते हैं, जिसको आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की ऐड दिखाना चाहते हैं, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी इनकम क्या है, एजुकेशन लेवल, जॉब रोल, मैरिटल स्टेटस, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि पर्सनल डेटा है। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास ये जानकारी अवेलेबल रहती है तो बड़ी आसानी से आप अपनी ऐड को उस व्यक्ति को दिखा पाते हैं। इसको आप ये ले लें कि जैसे एक एग्जांपल है, एक शैम्पू की सर्विस है, ज़्यादातर महिलाएं यूज़ करती हैं, तो वहाँ पे एज ग्रुप मैटर कर सकता है। 18 से 65 साल तक की महिला, इवन बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। जेंडर फीमेल टारगेट है तो फीमेल की बात करेंगे। लोकेशन, हो सकता है आप खास जगह के क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अम्बाला में तो चंडीगढ़ के लोग, लड़कियों को या चंडीगढ़ की महिलाओं को ये टारगेट करके देना चाहता हूँ। उनका इनकम लेवल क्या है, अगर मुझे ये जानकारी मिल जाएगी तो मुझे बेनिफिट ये हो जाएगा ये जानना कि क्या वो शैम्पू ले पाएंगे। अब शैम्पू तो बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैं इसी को ले लेता कि फ़ोन के रूप में ले लेता और कोई ऐसा फ़ोन, स्पेसिफिक फ़ोन है, प्रीमियम फ़ोन है जो सिर्फ लड़कियों या औरतों के लिए ही बनाया गया है, तो क्या वो औरतें ले पाएंगी? जिनका इनकम प्रोसेस अच्छा होगा तो वो ले पाएंगी। तो अगर मेरे पास ये जानकारी रहेगी तो मैं उस तरह से अपने चीज़ों को टारगेट कर सकता हूँ। एजुकेशन लेवल क्या होगा उनका, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा अच्छी पोस्ट में होंगे तो ले पाएंगे। जॉब रोल क्या होगा, मैरिटल स्टेटस क्या होगा। तो अगर आपके पास इन चीज़ों की जानकारी रहती है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना। दूसरा है बिहेवियर। बिहेवियर कैटेगरीज का मतलब ये है कि एक तरह से एक जो कस्टमर है या एक व्यक्ति जिस पे आप अपनी ऐड लेके जाना चाहते हो, उसका बिहेवियर कैसा है। क्या उसने पहले कभी परचेज़ किया है ऑनलाइन? क्या वो वेबसाइट्स पे विजिट करता है, यानी कि ऑनलाइन कुछ काम करता है तो क्या वो प्रोडक्ट का, यानी कि जिस प्रोडक्ट को आप बेचना चाह रहे हो उसका वो यूजेज करता है पहले से? क्या पहले से किसी प्रोडक्ट के ब्रांड के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ? जैसे मान लीजिए मैं टीवी की ऐड करना चाहता हूँ। अब टीवी की जब मैं ऐड करूँगा तो नॉर्मल सी बात है कि एग्जांपल ले लेते हैं एलजी टीवी, सामने वाला सैमसंग को यूज़ कर रहा है, ऐसा तो नहीं वो सैमसंग को प्रेफर करता है इसलिए। और अगर मैं एलजी का दे रहा हूँ तो कुछ स्पेसिफिक ऑफर बता के भी ये चीज़ बेहतर है और इस तरह से बेहतर है, मैं अपनी जानकारी वहाँ तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन ये जानकारी मेरे पास होनी तो चाहिए कि उसके पास कौन सी चीज़ें हैं या किस तरह से वो चीज़ें यूज़ कर पा रहा है। तो उसमें भी काफ़ी सारे फैक्टर वहाँ पर जुड़ जाते हैं। ऐप के इंटरेक्शन के पैटर्न्स क्या है, उसके किस तरह से वेबसाइट की एक्टिविटीज़ को वो फॉलो करता है। तो कुल मिला के अगर ये जानकारी रहेगी, वो पहले से परचेज़ करता रहा ऑनलाइन, तो मेरा बड़ा अच्छा क्लाइंट बन सकता है वो। फिर वो टीवी का शौक़ रखता है, आजकल टीवी ढूंढ रहा है, मान लो उस पर टीवी नहीं है तो टीवी की वो एड्स को सर्च करता है, तो फिर मेरे लिए एक पोटेंशियल कस्टमर है वो। और अगर उसको एलजी टीवी पसंद आ जाता है तो मेरा वो फाइनली कस्टमर बन जाएगा। बिहेवियर आपको ये बेनिफिट दे देता है, कस्टमर की जानकारी को आप तक पहुंचा देता है, जिससे आप आसानी से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। इंटरेस्ट, हर व्यक्ति की कुछ हॉबीज़, कुछ इंटरेस्ट, कुछ अपनी मनपसंद चीज़ें रहती हैं। जैसे कुछ लोग फिटनेस में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, सुबह शाम जिम जाएंगे, कुछ स्पोर्ट्स में जैसे खेलने में, कुछ म्यूज़िक सुनते हैं ज़्यादा, कुछ टेक्नोलॉजी की बातें ज़्यादा करते हैं, कुछ ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। तो बहुत सारी आपके पास रहती हैं फील्ड्स जिसमें लोग अलग अलग तरह का इंटरेस्ट रखते हैं। अब इसको ऐसे ले लें कि मान लीजिए मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, अब मेरे पास कोई ऐड क्रिकेट की आ रही होगी तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है उस ऐड का, क्योंकि मैं तो बैडमिंटन खेलता हूँ। तो अगर आपको किसी सामने वाले का इंटरेस्ट पता हो और आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड उसको शो करवाओ, तो कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल कस्टमर की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं वो आपसे परचेज़ करेगा, चाहे अभी परचेज़ कर ले या फ्यूचर में परचेज़ कर ले। तो ये 3 चीज़ें हैं, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, इंटरेस्ट। मैंने इसलिए बताई हैं कि ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगी। आप बड़े आराम से इस पूरे प्रोसेस को समझें, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशंस आएंगे उनमें ये टर्म्स यूज़ होगी जब हम प्रैक्टिकल पॉइंट पे जाएंगे। फेसबुक है, गूगल है, दोनों लगभग इसी तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट के रूप में, और सारा डेटा उनके पास पहले से फीडअप रहता है। आप जब कोई प्रोडक्ट की ऐड लगाएंगे या सर्विस की ऐड लगाएंगे तो वो ऐसे
गो थ्रू होकर चैनल के साथ जाएगी, जिसमें डेमोग्राफिक, बिहेवियर और इंटरेस्ट को हम तय कर सकते हैं कुछ हद तक। जैसे फेसबुक की ऐड कैंपेन पे मैं तय कर सकता हूँ कि मैं कौन सी एज को अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। मैं ये भी तय कर सकता हूँ कि क्या उसने पहले कभी कोई प्रोडक्ट लिया है। मैं उसका इंटरेस्ट वाइज भी उसको टारगेट कर सकता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा इजी वे में आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ना कॉलम वाइज रख दिया है डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट को। सबसे पहले एस्पेक्ट क्या है, फोकस, हमारा फोकस किस चीज़ में है, यानी कि डेमोग्राफिक्स क्यों, वो पीपल आर, लोग कैसे हैं, कौन है, क्या एज है, क्या उनका काम है, क्या एजुकेशन है, ये जानकारियाँ आप डेमोग्राफिक से ले सकते हो। बिहेवियर, लोग करते क्या हैं, क्या वो परचेज़ करते हैं पहले से, क्या वो खरीदते हैं प्रोडक्ट्स को, क्या वो चीज़ों को समझ पाते हैं प्रोडक्ट्स में, तो उनका बिहेवियर कैसा है। एक तरह से जो लोग पहले से परचेज़ करते हैं वो मेरे लिए बड़े अच्छे क्लाइंट रहेंगे, और जो पहले से ऑनलाइन पैसे नहीं खर्चते तो मैं चाहे वो अच्छे क्लाइंट हो, लेकिन मैं वहाँ पे दिखा के ऐड मुझे फ़ायदा नहीं होने वाला है। इंटरेस्ट कैसा है, अब आपके पास जो अगर इंटरेस्ट की जानकारी रहेगी तो उस तरह से आप उसको बता पाएंगे। किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट कुकिंग का है तो मुझे वहाँ पे कुकिंग रिलेटेड आइटम्स या प्रोडक्ट्स को दिखा के या सर्विस दे के फ़ायदा है। जबकि अगर मैं उसको किसी और तरह की सर्विस देना चाहूँगा तो या आप उसको दिखाना चाहूँगा प्रोडक्ट्स कुकिंग के अलावा, तो शायद उसको अच्छा ना लगे। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। अब अगर आप मुझे शटल्स और बैडमिंटन की ऐड दिखाएं अपनी डिजिटल मार्केटिंग के साथ, मुझे समझ आ जाएगा, ठीक है मेरे लिए ऐड है, मैं देख सकता हूँ। पर अगर आप मुझे क्रिकेट की ऐड दिखाएंगे तो शायद हो सकता है मैं उस चीज़ को स्किप कर दूँ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, एक तरह से एग्जांपल्स किस तरह से आप उसको सेट कर पाते हो। तो ये मैंने बड़े आसान शब्दों में इसे समझाने की कोशिश की है। अगले सेशन में हम बात करेंगे जो मार्केटिंग है उसमें रिसर्च कैसे की जा सकती है, ऑफलाइन ऑनलाइन रिसर्च किस तरह से की जा सकती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये AI बेस्ड कोर्स है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सेशंस में AI सेगमेंट को भी यूज़ करते चले जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं कि मार्केटिंग क्यों, बिजनेस क्यों, किस तरह की चीज़ें हैं, कैसे काम करेंगी। तो अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।